चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एक बात जीवन भर याद रखें, घर के पूजा मंदिर में कुछ वस्तुएं कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अनजाने में भारी हानि उठानी पड़ सकती है। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में अनुपयुक्त वस्तुओं की उपस्थिति से घर में गरीबी, बाधाएं, रोग, कला और लगातार असमृद्धि प्रवेश कर सकती है। वास्तु और पुराण दोनों बताते हैं कि मंदिर में रखी जाने वाली वस्तुओं का सीधा प्रभाव परिवार की ऊर्जा पर पड़ता है। कई बार हम बिना सोचे समझे उन वस्तुओं को भी मंदिर में रख देते हैं जिन्हें वहां एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए, और फिर आश्चर्य करते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ क्यों नहीं लगती, धन क्यों रुक जाता है और घर में शांति क्यों नहीं रहती। अनेक परिवारों में यह भी देखने में आता है कि लोग प्रतिदिन पूजा तो करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, पर फल अपेक्षित रूप से प्राप्त नहीं होता, बल्कि कभी कभी उल्टा नुकसान न होता है। इसका कारण पूजा की कमी नहीं, पूजा स्थान की अशुद्धि या मंदिर में रखी अनुचित वस्तुएं होती है। आज के इस विस्तृत प्रवचन में हम उन सभी रहस्यों को समझेंगे। कौन सी वस्तुएं मंदिर में शुभ होती हैं, कौन सी अशुभ, और कौन सी वस्तुएं घर की समृद्धि को रोक देती हैं। एक बहन ने मुझसे कहा, गुरुदेव, हम तो प्रतिदिन ना पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भक्ति में कोई कमी नहीं रखते, फिर भी घर में लाभ की जगह हानि क्यों बढ़ती है? इसके उत्तर में आज मैं वही पूरा ज्ञान आपके सामने रख रहा हूं, ताकि हर घर, हर मंदिर और हर परिवार में शुभ ऊर्जा का वास हो सके। पूजा हमारे जीवन का केवल एक कर्म नहीं, ये हमारे मन का शोधन और घर की ऊर्जा का आधार है। परंतु अक्सर अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां पूरे पुण्य फल को रोक देती हैं। शास्त्रों ने इन बातों का स्पष्ट उल्लेख किया है ताकि भक्ति का पूरा फल मिल सके और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो सके। आज के इस विस्तार पूर्वक प्रवचन में हम जानेंगे वे 7 अशुभ वस्तुएं जो मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, वे 5 पवित्र वस्तुएं जिन्हें पूजा स्थान में अवश्य रखना चाहिए। यास दीपक का सही स्थान, सही समय और सही विधि, 4 घंटी कब बजानी चाहिए, शंख कब ध्वनित करना चाहिए और कौन से मंत्र से। श्री मंदिर में मूर्तियां कितनी हों, कैसी हों और किस दिशा में है। 40 पूजा स्थल से जुड़े हुए नियम जिनसे जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित होता है। आजकल हर घर में एक छोटा मंदिर अवश्य होता है, लेकिन यह जानना उतना ही आवश्यक है कि उसमें क्या रखा जाए और क्या न रखा जाए। यह ज्ञान केवल धार्मिक आस्था भर नहीं, यह घर के ऊर्जा क्षेत्र, समृद्धि और मानसिक शांति से सीधा जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, यदि आपके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ 3 अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ रखी हैं, तो आज ही इसे सुधार ले। मूर्तियों की अधिक संख्या ऊर्जा को भ्रमित कर देती है और भक्ति की दिशा स्पष्ट नहीं रहती। कई लोग अज्ञानवश मंदिर के सामने ही ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो अनुचित हैं, और फिर घर में कलह और बाधाएं जन्म लेने लगती हैं। पति पत्नी हो या परिवार के अन्य सदस्य, मंदिर के समीप असंयमित व्यवहार शास्त्र विरोधी माना गया है। यह घर की ऊर्जा को अस्थिर करता है। ऐसी गलतियां अनजाने में होती हैं, पर परिणाम अत्यंत गहरा होता है। अब हम आगे उन 7 वस्तुओं की चर्चा करेंगे जिनका मंदिर में होना बिल्कुल वर्जित माना गया है। फिर विस्तार से उन वस्तुओं पर आएंगे जो मंदिर को पवित्र, सौभाग्यशाली और ऊर्जा संतुलित बनाती हैं। शास्त्र कहते हैं, पूजा घर में रखी वस्तु केवल वस्तु नहीं होती, वह ऊर्जा का वाहक होती है, और ऊर्जा का सही या गलत प्रवाह ही घर का भाग्य तय करता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, प्रत्येक गृह में एक पवित्र स्थान अवश्य होना चाहिए जहां मन भगवान में स्थिर हो सके। परंतु उसी ज्ञान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जितनी वस्तुएं मंदिर को पवित्र बनाती हैं, उतनी ही कुछ वस्तुएं उसके सौभाग्य को नष्ट भी कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म का केंद्र बाहरी जगत में नहीं, मन के भीतर होता है, और मन तभी शुद्ध रहता है जब हमारा पूजा घर शुद्ध, संतुलित और सही वस्तुओं से पूर्ण हो। इसीलिए प्राचीन शास्त्रों में
उन वस्तुओं का अत्यंत महत्व बताया गया है जो मंदिर में अवश्य होनी चाहिए, और उन वस्तुओं का भी जिन्हें वहां कभी नहीं रखना चाहिए। अब पहले उन वस्तुओं की चर्चा करें जो पूजा घर को शुभ, पवित्र और ऊर्जा से परिपूर्ण रखती हैं। सबसे पहले स्वस्तिक। हिंदू परंपरा में स्वस्तिक केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि सौभाग्य, शांति और आरोग्य का दिव्य प्रतीक है। जब हम रोली या कुमकुम से स्वस्तिक बनाते हैं तो वह केवल एक आकृति नहीं बनती, वह आपके घर की दहलीज पर शुभ ऊर्जा का द्वार खोल देती है। इसलिए मंदिर में स्वस्तिक अवश्य अंकित करें। दूसरा, कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जहां कलश होता है वहां धन, समृद्धि और सौभाग्य स्वाभाविक रूप से प्रवेश करते हैं। मंदिर में कलश रखना केवल परंपरा नहीं, यह प्रकृति के पंचतत्वों का आह्वान है। जब हम कलश में जल भरकर रखते हैं तो वह घर के वातावरण को शुद्ध करते हुए बीज की तरह सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करता है। तीसरा, शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय। जिस घर में शंख की पवित्र ध्वनि प्रतिदिन गूंजती है वहां असत्य, कला, रोग, बाधा, इनमें से कोई भीतर टिक नहीं सकता। शंख बजाते समय केवल ध्वनि नहीं निकलती बल्कि एक सूक्ष्म शक्ति पूरे घर में फैल जाती है जो नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है। इसके बाद आती है घंटी। जब मंदिर में घंटी बजती है तो माना जाता है कि सूक्ष्म जगत में देवताओं को आमंत्रण मिलता है। घंटी की प्रतिध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और मन को तुरंत श्रद्धा में स्थिर कर देती है। इससे पूजा की ऊर्जा बढ़ती है और घर में शुभता का वास होता है। शंख, कलश, घंटी के साथ मंदिर में गोमती चक्र और पवित्र जल भी अत्यंत शुभ माने गए हैं। गोमती चक्र से स्थिर धन का योग बनता है और जल से वातावरण की ऊर्जा पवित्र रहती है। ध्यान रखें, मंदिर में रखा जल प्रतिदिन बदला आए। पुराना जल स्थिर होकर नकारात्मकता आकर्षित करता है जबकि ताजे जल में जीवन और शुद्धता रहती है। अब बात करें शिवलिंग की। यदि घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि यह अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी होता है, परंतु इसकी दिशा और स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवलिंग हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। कभी वहां न रखें जहां अत्यधिक आवाज हो या जहां लोगों की आवाजाही अधिक हो। शिवलिंग शक्ति है और शक्ति को सदैव शांत वातावरण चाहिए। अब हम उन वस्तुओं का विस्तृत वर्णन करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि शुभ वस्तु जितनी लाभ देती है, अशुभ वस्तु उतना ही विनाश कर देती है। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या वाली मूर्तियां। कई लोग अज्ञानवश 3 या 5 गणेश जी की मूर्तियां रख देते हैं जो कि शास्त्र विरुद्ध है। गणेश जी बाधाओं को दूर करते हैं परंतु उनकी अधिक मूर्तियां ऊर्जा को विभाजित कर देती हैं। घर में अधिकतम 2 गणेश जी शुभ माने जाते हैं और मुख्य द्वार पर गणेश जी का मुख सदैव अंदर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। पूजा में टूटा हुआ चावल नकारात्मक माना गया है। शास्त्र कहते हैं टूटे चावल से की गई पूजा देवताओं तक नहीं पहुंचती। पुराने पड़े चावल भी मंदिर में नहीं रखने चाहिए, उन्हें समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तीसरी चीज, पूर्वजों की तस्वीरें। यह सबसे सामान्य भूल है। पूर्वजों का स्थान सम्माननीय है परंतु वह देवस्थान नहीं है। मृतकों की तस्वीरें पूजा घर में रखने से वातावरण धीरे धीरे भारी हो आता है और मन पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। पूर्वजों की तस्वीरें अलग स्थान पर रखनी चाहिए, पूजा घर में नहीं। चौथी चीज, साधु संतों की मूर्तियां। यदि आप किसी गुरु या संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, पर मंदिर में नहीं, क्योंकि मंदिर देव ऊर्जा का केंद्र है और गुरु को वहां स्थापित करने से ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। इसी प्रकार भैरव जी, शनिदेव, काली माता की मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। उनकी पूजा अलग विधियों और स्थानों में की जाती है और माता लक्ष्मी, उन्हें सदैव बैठी मुद्रा में ही पूजना चाहिए। खड़ी लक्ष्मी को घर में रखना शुभ नहीं माना गया है। अब मूर्तियों की संख्या पर ध्यान दें।
घर के मंदिर में एक से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत सोच समझ कर रखनी चाहिए। अधिक मूर्तियों से ऊर्जा बिखरती है और साधक का मन भी एकाग्र नहीं हो पाता। भगवान की मूर्तियां सदैव स्वच्छ, पूर्ण और अखंड होनी चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां ऊर्जा को तुरंत गिरा देती हैं और घर में अवसाद, अस्थिरता और बाधाएं बढ़ाती हैं। अब हम पूजा मंदिर से जुड़े उन शास्त्रीय नियमों की ओर बढ़ते हैं जो न केवल पूजा को फलदायी बनाते हैं बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य, सौभाग्य और शांति का स्थायी प्रवाह बनाते हैं। सबस पहले बात, पूजा करते समय दिशा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य जब देव पूजन करे तो उसका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। यहीं से सूर्य उदित होता है और यहीं से घर में प्रकाश का प्रथम संचार प्रवेश करता है। इस दिशा में बैठकर पूजा करने से मन में स्थिरता, शांति और एकाग्रता बढ़ती है। यदि कभी कभार पूर्व दिशा संभव न हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, परंतु यह विकल्प मात्र आवश्यक। आ के समय पूर्व की श्रेष्ठता सदैव सर्वोपरि रहती है। दूसरी बात, पूजा घर का स्थान। अनेक लोग सीढ़ियों के पास या घर के अत्यधिक हलचल वाले स्थान में मंदिर बना लेते हैं। यह उचित नहीं है। जहां कदमों की चहल पहल हो, जहां आवाजें उठती हो, जहां लगातार गति हो, वहां देवशक्ति टिक नहीं पाती। मंदिर सदैव शांत, एकांत और स्वच्छ स्थान में होना चाहिए। अब बात भगवान के आसन की ऊंचाई। यह नियम अत्यंत सूक्ष्म है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का आसन हम आरे बैठने के स्थान से 10 से 11 इंच ऊंचा अवश्य होना चाहिए। यह ऊंचाई सम्मान का प्रतीक नहीं, ऊर्जा के प्रवाह का सिद्धांत है। भगवान को धरातल पर रखने से ऊर्जा नीचे गिरती है। ऊंचा आसन सकारात्मक प्रवाह को ऊपर उठाता है और साधक को भी आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। यही कारण है कि पूजा करते समय कभी भी जमीन पर सीधे न बैठे। चटाई, आसन, कुशा, कुछ भी एक माध्यम अवश्य रखें। यह शरीर और पृथ्वी के बीच ऊर्जा संतुलन का शास्त्रीय नियम है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, फूल, मुरझ आए, सूखे या सड़े गले फूल कभी भी मंदिर में न रखें। ऐसे फूल ऊर्जा को रोकते नहीं, उसे मृत कर देते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें और जब वे मुरझा जाएं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित करें या मिट्टी में रिस्पेक्टफुली दबा दें। अब एक गंभीर विषय, मंदिर शयन कक्ष में। कई परिवार मजबूरी में सोने के कमरे में मंदिर बना लेते हैं। यदि परिस्थिति ऐसी हो भी तो रात में मंदिर को पर्दा या कपड़े से ढक देना चाहिए। सोते समय शरीर की ऊर्जा बेहद सूक्ष्म होती है और मंदिर की दिव्य ऊर्जा उस अवस्था में सामंजस्य नहीं बना पाती। इसीलिए मंदिर को हाथ में ढकने का नियम परंपरा में बहुत प्राचीन है। अब आते हैं पूजा करते समय वस्त्र सनातन परंपरा कहती है कि काले रंग के कपड़े पूजा में न पहने। काला रंग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता और मन में थोड़ा भारीपन तथा स्थिरता बनाता है। पूजा में मन को हल्का, निर्मल और प्रफुल्लित होना चाहिए। इसलिए सफेद, पीला, हल्का गुलाबी या भगवा वस्त्र पूजा के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। अब हम पहुंचते हैं इस प्रवचन के सबसे महत्वपूर्ण और गूढ़ भाग पर, दीपक जलाने की विधि। दीपक केवल प्रकाश नहीं, ये आत्मज्योति का प्रतीक है। घर के मंदिर में दीपक जलाना अंधकार को दूर करने से अधिक अपने ही भीतर के अज्ञान को जल आना है। शास्त्र कहते हैं दीपक को सदैव भगवान के ठीक सामने रखें ताकि उसकी ज्योति ईश्वर के तेज की अभिव्यक्ति बनकर पूरे वातावरण को पवित्र करे। दीपक जलाते समय कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें निभाना अत्यंत आवश्यक है। एक खंडित दीपक का उपयोग न करें। टूटा दीपक घर की ऊर्जा को खंडित करता है। पूजा की शक्ति उसी क्षण आधी हो जाती है। दो, एक समय में एक ही दीपक, एक साथ 2 दीपक जलाना वास्तु के अनुसार ऊर्जा संतुलन को विचलित करता है। 3, तेल और घी का दीपक एक साथ न जलाए। घी और तेल दोनों
तत्व भिन्न ऊर्जा प्रवाह रखते हैं। एक साथ जलाने से उनकी लय टूट जाती है। पहले घी का दीपक जले, केवल अंतराल के बाद तेल का दीपक चाह। दीपक जलाने का समय भोर और संध्या, जब संसार जागता है और जब दिवस रात्रि में विलीन होता है। ये दो क्षण दीप वे ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम है। इन्हीं समयों में दीपक का प्रकाश पूजा को अत्यंत फलदायी बनाता है। 5 दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण। घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखने का विधान है। और दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं जलेगा। यह दिशा ऊर्जा को रोक देती है, फल को कमजोर कर देती है। बाती की दिशा पूर्व या उत्तर। दीपक की लौ का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। यही दिशाएं सकारात्मक और आध्यात्मिक मानी गई हैं। इससे पूजा का परिणाम अत्यंत प्रभावशाली बनता है। 7 मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक न जलाएं। गोल बात ई से पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है, इसलिए उनकी पूजा में सीधी लंबवत बाती ही उत्तम मानी गई है। इन सभी नियमों का पालन मंदिर की ऊर्जा को निर्मल और शक्तिशाली बनाता है। और जब मंदिर की ऊर्जा शुद्ध हो आती है तो घर का वातावरण, परिवार की मानसिकता और जीवन की कठिनाइयां सब धीरे धीरे बदलने लगते हैं। आज का पूरा प्रवचन केवल इतना ही नहीं कहता कि मंदिर में क्या रखें और क्या नहीं, बल्कि ये बताता है कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब नियम, पवित्रता और श्रद्धा तीनों एक साथ हों। जो व्यक्ति अपने पूजा घर को सही विधि से सुसज्जित करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी आई निवास करती हैं, कष्ट नष्ट होते हैं और मन में शांति का दीपक निरंतर जलता रहता है।